भाई वेलकम बैक अनदर व्लॉग है ना। आज हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट स्टार्ट इन द सेंस कि का है हमारा 11:40। उसके बाद हम लोग पीछे खेत में चले हैं। हमने एक बंदा पानी में भेजा हुआ है, तो वो अपना सिंगल बर्ड प्लांटिंग तो चल ही रही है। और ऊपर से मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी जो कल ट्रेस फिक्स करी है। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ अभी कि प्रोसेस क्या है। जो ह्यूमिडिटी हम बात कर रहे थे, तो ह्यूमिडिटी अभी दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये प्लांट एवापोरेट कर रहे होंगे हीट की वजह से। जो उसमें कोकोपीट के अंदर जो मॉइस्चर है वो पन्नी पे आके लगा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पन्नी में पानी है, देखो ये बूंदे दिख रही हैं आपको। तो बेसिकली ये अभी हीट है, ठीक है। ये सन की वजह से इस पर हीट एक्ट कर रही है, और इसके अंदर जो है ना, जो मतलब परस्पायर हो रहा है प्लांट, जो मतलब एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, पर मैं आपको बताता हूँ। हम लोग कई बार सोचते हैं कि प्लांट को चाहिए हवा। हवा किस टाइप की चाहिए? हमें चाहिए हवा का रुकाव चाहिए उस खेत के अंदर, जहाँ पे भी फसल होनी है उस खेत के अंदर हमें हवा का रुकाव चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं, इनको CO2 चाहिए। ये बात हम लोग भूल जाते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि जितनी ज़्यादा हवा रुकेगी उस खेत के अंदर, उतना प्लांट ग्रो कर सकता है। जितना एरिएटेड होगा और जितना बैरिएटेड होगा। जितना हवा एकदम से आए और एकदम से निकल जाए, वो नहीं चाहिए। हवा आए, उसमें रहे और ट्रैप होए, तो जब जाके वो CO2 ऑब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस को आगे प्रोसीड करेगा, है ना। तो मेरा गन्ना वहाँ पे सूख रहा था, रेते वाला टुकड़ा, वो मैंने लगवा दिया पानी। उसमें एक बंदा भेजा, जो मैंने बताया आपको। छोटी गेहूँ में भी हमने पानी लगवाना है। और एक और बात बताते हैं आपको किसानी से रिलेटेड, कि देखो जो ये किसानी है, किसानी का जो प्रोसेस है, इसकी सुंदरता देखो, इसको समझो कि इसमें पेशेंस भी चाहिए, ठीक है, इसमें हार्डवर्क भी चाहिए, इसमें रिस्क भी चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें आप ले लो, तो कुदरत एंड में डिसाइड करती है कि आपको, आपके जो ये आपने बीज बोया है, इसका रिज़ल्ट कुदरत ने देना है, ना कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हाँ मुझे रिज़ल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये रिस्क है, ये एक मतलब कह लो ज़िंदगी है। जैसे ज़िंदगी में आपको पता नहीं है ना, ऊपर वाला डिसाइड करता है कि आपने आज ये संसार छोड़ के चले जाना है या कल छोड़ के, पर आप जीना थोड़ी छोड़ते हो। तो किसानी भी ऐसी है, आप बीजना थोड़ी छोड़ते हो। आपको पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है ना। तूफान आए, आंधी आए, कुछ ख़त्म हो जाए, फसल ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ये कुदरत के नियम के हिसाब से चलती है। एंड आई थिंक इट इज़ द नोबलेस्ट ऑफ प्रोफेशन। और मेरे वीडियोस के ज़रिए मैं इसी प्रोफेशन को प्रमोट करना चाहता हूँ आगे, कि भाई यूथ तक वीडियोस पहुँचे। कोई फार्मिंग से जुड़ना चाहता है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप मतलब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जैसे करते हो ना, वो भी फसलों के साथ होते हैं, उतार चढ़ाव। तो ये है कि भी आपने इसको जैविक मेथड, ऑर्गेनिक मेथड में करना है तो और अच्छी बात है। अगर आप इसको एक्सटेंसिव मेथड में करना चाहते हो, वो भी अच्छी बात। हर एक चीज़ हमको कोई ना कोई सीख दे रही है, बट हमको जो फर्टिलाइज़र का इनपुट है फील्ड के अंदर, वो कम करना है। पहला आपका मेन गोल ये होना चाहिए। जैसे आप किसी सिगरेट पीने वाले को बोलो कि भाई सिगरेट छोड़ दे, तो वो एकदम नहीं छोड़ेगा। तो आप अपने किसी किसान को बोलो जो खादें बहुत बिल्कुल मार के फेंकता है खेतों में, तो वो खाद फेंकना नहीं छोड़ेगा। वो एक धीरे धीरे रिटर्न है। और ज़मीन की भी आदत बनी हुई है ज़्यादा खाद लेने की, तो ज़मीन भी मांगेगी पूरी खाद, है ना, फसल बड़ी करने से पहले। तो ज़मीन को आदत दिलाओ पहले एडजस्ट करने की कम खाद में, तब जाके आप अपना पीछे हट सकते हो खाद डालने से। तो तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अपने खेतों में। गन्ने का खेत दिखाते हैं, थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं उसको। खल्ले में पानी लगवाया आज, क्योंकि खल्ला भी सूख रहा था। ये हमारी छोटी गेहूँ है, जैसा कि आपको पता ही है। तो इस बात पे आपको रिफ्लेक्शन करना चाहिए इस बात का, कि किसानी जो है बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है, और इसमें मेथड्स इन्वॉल्व हैं। इट इज़ नॉट कि जो आप रीलों में देखते हो, जो आप वीडियोस में देखते हो, वो नहीं है किसानी। एक्चुअल किसानी जो है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो किसानी है, वो मतलब बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत कुदरत के अधीन है। तो अब इसी बात पे मैंने कह ही दिया है, तो मैं बात छेड़ता हूँ।
मेरे कई इंस्टाग्राम पे ना कई यूज़र्स ऐसे हैं, मतलब जिनका कोई काम नहीं है और जो हमें चाहते हैं वो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को बोलने का कोई वो नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है उनको मैं मतलब अपनी एनर्जी दूं। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, मैं ना अपने यूज़र नेम में कहीं ये शब्द लगाता हूँ कि मैं मतलब जट हूँ या ऐसा कुछ, है ना। और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम पे ये मतलब कोई टैग लगे। हाँ, मैं किसानी कर रहा हूँ, हाँ मैं पंजाबी बोलता हूँ, ठीक है ना। पंजाबी वो यूज़र नेम जो भी है यूज़र नेम, वो बंदा मुझे बोलता है कि भी तू तो जट भी है नहीं, ये गाने लगाता रहता है फलाना ढिमकाना, है ना। अब गाने उसके पिता ने थोड़ी बनाए हैं, और उसके पिता से ना मैंने पूछना है, ना मैं उसका पिता का जवाब दे ही हूँ कि मैं वो गाना इस्तेमाल कर लूँ अपनी वीडियो में कि नहीं। तो मैं एक चीज़ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ आई एम प्राउड ऑफ दैट, एंड आई डोंट नीड टू बी अ जट टू यू नो लाइक फील एंटाइटल्ड इन द सोसाइटी। तो मैं जो हैगा मैं अपने लिए बेस्ट हाँ, है ना। तो मैनू किसी चीज़ की टेंशन नहीं है भी तुम समझो कि मैं जट हाँ कि नहीं हाँ, है ना। तो पंजाबी च हुण मैं गाल नहीं कढ़ना चाहता, तो तुसी आप दा ख्याल रखो तुसी कौन है ना, क्योंकि तुसी कमेंट करदे तो तुसी जट भी नहीं लगदे। तो उस चीज़ नूं तुसीं संभालो, तो मतलब अपने मापियां की इज्जत जिहड़ी आ, अपने कम्यूनिटी की इज्जत उन्होंने बचाओ, है ना। लेट मी डू माई वर्क, यू डू योर वर्क। तो तुसीं गलत तो बोलना ही है, थोड़े गलत बोले बगैर मेरी तरक्की किवें होनी है, तो बोली जाओ। तो भाई यहाँ पे आए हैं अपने खल्ले वाले एरिया में, वहाँ से अपने रास्ते से, ठीक है। ये वाला इसको भी दोबारा पानी लगने वाला है, ठीक है। मैं किसी से गुड़ाई करने वाला रोटावेटर अरेंज कर रहा हूँ जो ट्रेंच में चल सकता है। तो ये देख लो आप, ये वही खेत है जो राउंड अप से अफेक्टेड था। इसकी हाइट हो चुकी है, मेरे गोड्डों से ऊपर हो चुकी है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये वाला अब इसमें पानी लग रहा है, वहाँ से पाइप दिया है हमने उस टर्मिनल से, तो वहाँ से पाइप आ रहा है इस खेत के अंदर, दूसरी क्यारी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये खेत अब पानी मांग रहा था, गोड्डी हो चुकी है इसकी, तो हमने दे दिया इसको पानी। और मतलब ये थोड़ा सा मतलब वैसी फसल नहीं है, तो ये अनसुपरवाइज्ड रह सकता है। पानी चालू कर दिया, वहाँ से अगले में नक्का काट दिया हुआ है इन लोगों ने, तो वो चल रहा है बढ़िया। अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, अब हम अपने शेड के अंदर थोड़ी निगाह मारते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा सिंगल बर्ड वाला प्रोसेस क्या चल रहा है। क्योंकि आज हमारा टारगेट है 100 ट्रे तैयार करने का। जो पुराना बीज है वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। और उसके बाद जो ये मतलब एक तरह से आप देखो कि एक प्रेशर रेस्ट्रेंट भी है मेरे ऊपर कि इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे ये सारा काम करना है, बिकॉज आई हैव अ मंथ फ्रॉम नाउ टू प्रिपेयर माई सीड, है ना। गेहूँ कटेगी और मेरे पास 1 महीना है अपना सीड तैयार करने का। तो वो चीज़ देखो आप, इसके बीच में जो टाइमिंग है, वो टाइम रिस्ट्रिक्शन जो है आई हैव टू फॉलो दैट, है ना। तो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन भी चाहिए, हिंदी में कहते हैं दृढ़ चाहिए। तो उस चीज़ को भी मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि भाई किसानी मतलब नियमों के अनुसार चलती है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो शौक़ अलग चीज़ है और शौक़ को पालना वो अलग चीज़ है। तो हर किसी से शौक़ भी नहीं पाले जाते। और भी पुराने अपने सियाने ये भी कहते हैं कि चादर देख के पैर पसारने चाहिए, है ना। तो अभी तो भाई एज अ फर्स्ट टाइमर इन सब फसलों में मैंने लाइक जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकती थी मैंने सब कुछ करना चालू कर दिया है। क्योंकि मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गो गेट इट यू नीड टू वर्क योर एस ऑफ, है ना। मतलब पूरा जान ला देनी चाहिए, जी भर के पूरा जोश ला देना चाहिए उस काम च, तां वो मतलब तरक्की दिंदा मतलब रब होनी उस चीज़ नूं। ते तुसीं देखो आ शुगर केन वधिया चली जांदा, हर एक कल्ला ऑलमोस्ट आ गया। तो हौली हौली ये होर कल्ले आ जाएंगे। तो ये खाद का तरीका भी मैं दसा थोनों, असी जड़ां च पाई है, मतलब इसकी जड़ों में खाद डाली, हमने ऐसे स्प्रेड नहीं किया जैसे हाथों से। तो बिल्कुल इनके रिजेस में खाद पड़ी है। वैसे तो हमने मतलब खाद की बर्बादी कम करी है और खाद की इनपुट भी कम करी है, उससे कंट्रोल हुई है हमारी खाद। 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से गई है और गन्ना बरकरार हो चुका है। तो भाई ये प्रोसेस चल रहा है फ़िलहाल शेड के अंदर, ट्रेज बन रही हैं, ट्रेज भरी जा रही हैं, उधर कोकोपीट निकाली जा रही है। हमारे पारस भैया कोकोपीट निकाल रहे हैं। ये वाला सीड भरा जाएगा ट्रेस के अंदर
इधर मनोज भैया क्या कर रहे हैं, ट्रे की फिलिंग कर रहे हैं। बाल्टी उल्टी कर ही ली फिर आपने? करना ही पड़ेगा। सलाह मानी नहीं पहले? नहीं, जब व्यवस्था दे रहे हैं आप तो उस व्यवस्था करने में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यवस्था करना ही तरक्की की निशानी है। भगवान से प्रार्थना काय के लिए करता है मनुष्य? व्यवस्था की कि नहीं? क्या बात है। यहाँ देखो, हाथों की सफाई देखो, यहाँ भी देखो। आज कितने का टारगेट है फिर हमारा? 70 100 करेंगे तब 70 होंगे। 100 करेंगे तब 70। हाँ, अगर हम 100 सोचेंगे तब 70 होंगे। अगर हम 70 सोचेंगे फिर 65 पे अटक सकते हैं। हम तो डर गए, हमारा गार्ड हमें गिनती गलत बता रहा है, तुमने कम बना। अच्छा। हाँ, हम कह रहे हैं 60-66 की बढ़ चुके हैं। हाँ, गार्ड कह रहा है नहीं आप लोग 50 ही पूरा कर पाएंगे। कोई बात नहीं, गणित सबकी एक बराबर नहीं होती। तो भाई हम अपना दूसरा स्टॉक ले आए आज हमारा दूसरा दिन है। अभी टाइम हो रहा है 3:04 और यहाँ पे सारा हमारा स्टॉक आ चुका है। ट्रेस फिलअप होके आ चुकी हैं। ये ट्रेस हम इधर, ये वाली ट्रे तो हमको मतलब हमने कल सेटअप कर दी थी, तो हम इसकी डेट भी नोट कर चुके हैं डायरी में अपनी। यहाँ से हम 2 फुट की जगह छोड़ेंगे, गैप बनाएंगे 2 फुट का, और वही अलाइनमेंट फॉलो करेंगे जो डोरी है, तो 2 फुट। और इस गैप का रखने का मकसद ये है कि मान लो इसके अंदर कोई फंगस या किसी चीज़ का भी अटैक होता है, तो वो 2 फुट की दूरी जो है दूसरे वाले ट्रेज के सेट से, वो इस फंगस को उसमें कंटेमिनेट नहीं होने देगी जो नए रोज़ लग रही हैं या जो इधर लगेंगी। तो आपको ये चीज़ बड़ी मेक श्योर करनी है भी अगर आप ऐसे ट्रेस सेटअप करेंगे। मैंने ये 12x4 का कर रखा है, तो किसी प्रोफेशनल एडवाइस को लेके ही कर रखा है। किसी प्रोफेशनल ने मुझे बताया था ही। उनका नाम डॉक्टर महेंद्र है, वो मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी और जिन्होंने मुझे ये गाइडेंस दी है सारी ना, A to Z जो इसमें है, कौन सी दवाई है, कैसे क्या प्रोसेस है। तो वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश चल रही है। अब देखिए जितने सक्सेसफुल रेट से वो रेप्लिकेट होती है वो चीज़, वो वे ऑफ फार्मिंग है ना, ये अपना सिंगल बट का। तो हम ये चीज़ हमारी आगे डिसाइड करेगी कि हम इसके साथ करते क्या हैं। एज अ बिज़नेस इसको लेते हैं या एज अ भाई अपना सीड की बचत के लिए लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी मतलब सोचने वाली हैं। तो हम लोग आज चाहते हैं कि हम प्रोफेशनली करें उसको शुरू से लेकर मतलब आगे तक, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनली नहीं करेंगे तो फिर हमारी आदत बन जाएगी गलतियाँ करने की। हम पहले से ही मेक श्योर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें समझाया हम वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और हम वही चीज़ अपने वीडियोस में डॉक्यूमेंट करते हुए आपको दिखा रहे हैं। भाई सारे काम बाद में, पर आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करनी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो आपने बहुत पेशेंटली करना है। और आपने ना ये देखो, जैसे इसकी अलाइनमेंट हमने मेक श्योर करी है, बहुत सीधी चल रही है। तो हम लोगों ने मेक श्योर करना है ये जो बेड्स तैयार हो रहे हैं ट्रे के, बिल्कुल सीधे चलें। और आपने ये पहला बेड सीधा कर लिया तो आपके सारे बेड सीधे ही आएंगे बाकी के। तो कोशिश करना भी शुरू से लेकर एंड तक हमें फॉलो करते रहना इसी चैनल पे। इन्हीं वीडियोस के थ्रू हम आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। और जब बारी आएगी ट्रांसप्लांटिंग की बारी आएगी, उस वक्त भी हम आपको दिखाएंगे इनको अनप्लग कैसे करना है इन ट्रेस से, और कैसे लेके जाना है खेत में, कितनी दूरी पे लगाना है, और कैसे पानी छोड़ना है खेत के अंदर, और मतलब और फसल होने तक का आपको प्रोसेस दिखा दूंगा सारे ब्लॉग में। हम इसको हैशटैग सिंगल बर्ड फार्मिंग लिखा करेंगे अपने कैप्शंस के अंदर, टाइटल्स के अंदर, ताकि एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा सिंगल बर्ड की प्लेलिस्ट है ना, जो प्रोसेस हमारा रहा सारी वीडियोज़ उसमें डाल दूंगा। तो देखने वाले कोई भी किसान हो उनको शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस उसमें पता लगेगा। और टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस है वो भी हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे टिश्यू कल्चर की, तो उसमें भी पता लग जाएगा। और जो कन्वेंशनल मेथड से लगाया हुआ है उसको अलग कर देंगे। सो सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी, और मतलब हो सकता है भी उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो जाए। उनके जितनी भी लैंड है उनके पास उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिल को दो गन्ना, आप गन्ना बना के कोल्लू में दो। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो 550 से 600 रुपये क्विंटल जा रही हैं कोल्लू वालों के पास, क्योंकि वो गुड़ अच्छा बनाती है। तो फोकस करो उन वैरायटीज़ पे जो आपको मुनाफा दें, ठीक है ना। जो आपको मतलब अब 375 रेट तो नॉर्मल है, पर आपको कोशिश ये करनी है जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो आप वहाँ पे अपना माल दो। ज़रूरी नहीं है मिल की पर्चियाँ कटवानी है या कुछ है। हाँ, मिल एक ऑप्शन है कि भी कोई ना ले तो मिल तो लेगी,
तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी है कौन सा कोल्हू हमारा माल कौन से रेट पे लेता है, तो वो आप रिसर्च करिए, अपना डीजल का खर्चा देखिए, उधर से आने जाने का, वो भी सारी चीज़ अकाउंटेबल रखिए, फिर उसके बाद अपना नेट प्रॉफिट निकालिए उस चीज़ में। भाई मैं यहाँ पे आया था शाम का समय और हमारी 3 लाइनें सेट हो चुकी हैं। ये बेसिकली 7200 प्लांट्स हैं और ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने से हम लोगों ने हर एक उसमें बोर्ड लगाना है, को उसमें डेट लिख देनी है कि भाई इस ट्रे को हमने इस दिन डाला, इस ट्रे को हमने इस दिन डाला। और एक ट्रे मैंने पैच अप करी है वो वहाँ पे, क्योंकि इस पन्नी में छेद नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, जहाँ पे भी छेद होगा ह्यूमिडिटी लीक हो जाएगी और लीक होने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम लोग मेक श्योर करेंगे इसमें कोई छेद नहीं है। और अब बेसिकली अब आप लोगों को मिलेंगे अगले व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।